गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम लोग SN2 रिएक्शन देखेंगे। कल बच्चों हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म की SN1 टाइप के रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी थी, और SN1 में हम लोगों ने देखा था कि SN1 जो रिएक्शन होती है उसमें आपका इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट बनने के बाद ये जो स्टेप होती है ओवरऑल कुल मिला के 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे SN2 रिएक्शन की। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। तो it takes place in one step, the reaction of this second order. In this process, nucleophile attack on partially positively charged CX bond of the substrate, and alkyl halide form backside and CX bond leaving group departs the simultaneously। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो आपका जिस सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये एक स्टेप में होने वाली प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर ये जैसे अटैक करता है, ये अटैक करता है आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने वाले कार्बन एटम पर। तो यहाँ पर ये अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद यहाँ पर एक प्रकार से ये हैलोजन के बिना रिलीज हुए ही इस प्रकार से ये पार्शियल बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, लेकिन हम लोग इसको एक बॉन्ड की तरह से कंसीडर नहीं करते हैं। ये एक आंशिक रूप से होता है, ये एक इसको हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये लगता है, ये अटैच होता है, वैसे ही आपका ये एक्स माइनस होके ये आपका रिलीज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका इस प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाता है, और यहाँ से आपका ये एक्स माइनस हैलाइड आयन जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो वहाँ पर SN1 में हम लोग देखते हैं कि SN1 में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज़ होती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में हम लोग देखते थे कि कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है ट्रांजिशन स्टेट का। SN2 रिएक्शन इज ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड आर कंप्लेन बाय द इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन है ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और ये आपका इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन शो करता है। दिस इज बिकॉज द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अकर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू वन वेयर हैलोजन एटम्स लीव्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल लाइट टुवर्ड्स द SN1 टू SN2 इज रिएक्शन इज। तो यहाँ पे अगर हम इनकी रिएक्टिविटी का देखेंगे तो SN1 की जो रिएक्टिविटी का सीरीज़ है, तो SN1 में सबसे ज़्यादा जो होता है, SN1 में आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो आपका प्राइमरी होता है, फिर आपका सेकेंडरी होता है, फिर आपका टर्शरी होता है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी के बाद में फिर आपका सेकेंडरी के बाद में आप टर्शरी। और जो SN2 में होता है, SN2 में इसका अपोजिट होता है। SN2 में सबसे ज़्यादा होता है आपका टर्शरी, फिर इसके बाद आपका सेकेंडरी, फिर इसके बाद प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 इज़ SN1 में जो एल्किल हाइड होती है सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है प्राइमरी के बाद में फिर सेकेंडरी के बाद में आपका टर्शरी। लेकिन अगर हम ये SN1 में, लेकिन SN2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका टर्शरी, फिर इसके बाद सेकेंडरी, फिर इसके बाद प्राइमरी। आगे हम लोग बच्चों देखते हैं इन एल्किल ग्रुप द अल्फ़ा कार्बन बीइंग बिगर इन द साइज देन हाइड्रोजन। जो अल्फ़ा कार्बन होता है वो हाइड्रोजन की साइज से बड़ा होता है, टेंड्स टू ब्लॉक द अप्रोच एंड nucleophile to carbon due to steric hindrance। तो SN2 mechanism and make the reaction difficult to occur। SN1 mechanism of carbocation is formed in first and slow stroke। जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम रीडिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मोर इजीली प्रोडक्ट फॉर्म। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वो बड़ी आसानी से जो प्रोडक्ट होता है उसकी फॉर्मेशन कर लेता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू द कार्बोकेटाइन। और SN1 रिएक्शन में यहाँ पर जो टर्सरी होता है वो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उम्मीद है बच्चों को ये SN2 की मैकेनिज्म समझ में आई होगी। थैंक यू।